नमस्कार साथियों, मैं हूं नारायण पटेल आपके अपने चैनल पे। आज हम यहां पर बात करेंगे NMMS अर्थात नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप क्लास 8th के लिए। ये जो पेपर मैंने यहाँ पर केमिस्ट्री का लिया है, यहाँ पर आपके 12 प्रश्न पूछे गए थे 2012 में। उसी प्रकार से प्रश्न अभी भी आ रहे हैं, इसलिए आपको हम 2012 से 20 तक लेकर के चलेंगे। आप बारी बारी से इन सभी वीडियो को देखें, उनको मैं आपको हल करता हूं और उसमें आपको बताता भी हूं। अगर आपके कोई सजेशंस हो तो आप हमें अपने सजेशंस भी दे सकते हैं। इसके लिए मैंने एक ग्रुप बनाया है और आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के आप हमारी तैयारी वाले ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो आइए शुरू करता हूं आज का ये वीडियो और देखते हैं वो 12 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो पहला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया था, मॉलिक्यूलर फार्मूला फॉर सोडियम सल्फेट इज NaCl NaNO3 Na2SO4 Na2NO3। तो इसमें आपको बताना है मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है सोडियम सल्फेट का क्या होता है। अगर आपने केमिस्ट्री पढ़ी है तो उसमें आपने देखा होगा ढेर सारे जो है हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला दिए रहते हैं, उन्हीं से हमको एक याद करना है और इन सबको बहुत अच्छे ढंग से याद करना है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके सामने है, द केमिकल नेम ऑफ वॉशिंग सोडा इज। जो वॉशिंग सोडा होता है उसका केमिकल नेम क्या होता है। तो सभी को पता है कि जो खाने का जो सोडा होता है उसको सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं, और जो आपका ये वॉशिंग सोडा होता है उसको सभी लोग सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। तो यहाँ से ऑप्शन आप सी वाला सही कर दीजिए। इसका चौथा ऑप्शन अगले पेज पर मिलेगा। चलिए मैं अगला पेज भी आपके सामने खोल देता हूँ। चौथा ऑप्शन था सोडियम हाइड्रोक्साइड। चलिए कोई बात नहीं, अब मैं बात करता हूँ प्रश्न 5 की। द बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द केमिकल रिएक्शन। एक रिएक्शन दिया है Zn प्लस HCl इक्वल टू ZnCl2 प्लस H2 इस, मतलब ये रिएक्शन जो है बैलेंस नहीं है। तो इसमें देखिए 1 और 2 ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ से अगर आप देखें तो ये बैलेंस दोनों A और B दोनों नहीं दिख रही हैं। चलिए इसको आगे थोड़ा देखते हैं कि आखिर वो दोनों ऑप्शन क्या हैं। तो आप इनके दोनों ऑप्शन आगे देखिए, C और D ये दोनों ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो इन ऑप्शनों में अगर आप D ऑप्शन को देखें तो Zn प्लस 2HCl प्लस ZnCl2 प्लस H2 ये जो है बैलेंस्ड इक्वेशन है। तो यहाँ से आप जो है डी वाला ऑप्शन लगा लेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न 6 है, द प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन एडेड और हाइड्रोजन रिमूव्ड फ्रॉम इट्स कंपाउंड इस। मतलब कौन सा प्रोसेस जिसमें ऑक्सीजन ऐड होती है या फिर जो हाइड्रोजन है वो रिमूव होता है, ये प्रोसेस होता है ऑक्सीडेशन। इसे आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इक्वेशनों को आपको पढ़ लेना, उसके बारे में क्या होता है, तब आप इन प्रश्नों के उत्तर दे पाएंगे। अगर हम प्रश्न 7 की बात करें तो 7वां प्रश्न है, द पोल्यूशन ऑफ एयर कैन बी कंट्रोल्ड। यानी एयर पोल्यूशन कब कैसे कम किया जा सकता है। तो सभी को पता है जो एयर पोल्यूशन होता है उसको कम करने का सबसे अच्छा तरीका है फॉरेस्टेशन। मतलब अगर आप वृक्षारोपण कर देते हैं तो जो है एयर पोल्यूशन कम किया जा सकता है। चलिए 8वां प्रश्न है, फिल द ब्लैंक्स इन द इक्वेशन Mg ब्रैकेट HCO3 होल थ्राइस हीट और आगे कुछ भरना है प्लस H2O प्लस CO2। यानी ये जो डिकम्पोज होगा
आपके सामने दिख रहा है, ये डिकम्पोज होकर के क्या बनाएगा, H2O और CO2 निकला इसके साथ साथ, और क्या बनेगा, तो 108 में ये बनेगा MgCO3, यानी ऑप्शन ए वाला यहाँ से सही होगा। चलिए मैं बढ़ते हैं। तो 90 में आपसे पूछ रहा है द क्रोमेट रेडिकल इज, तो यहाँ पर ये 2 दिए गए हैं और 2 हमसे आगे छूट गए हैं, तो हालांकि ये दोनों क्रोमेट रेडिकल नहीं है। तो इसका क्रोमेट जो रेडिकल होता है उसका फार्मूला होता है CrO4-2। तो यहाँ से आपको देख लेना जो इसका ऑप्शन डी है वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ SiO2 इज 44, 60, 72 या फिर 76। चूँकि ऑक्सीजन का 16 होता है और सिलिका का 28 होता है, तो 16 दूनी 32 और 28 आपका 60 होगा। तो यहाँ से ऑप्शन आपका बी वाला बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा पास है 111 नंबर पे, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाइट फास्फोरस इज। तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है 111 में, तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट वाइट सल्फेट होता है इसका होता है 280 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी ऑप्शन यहाँ से सी वाला बिल्कुल सही होगा। चलिए बढ़ते हैं 112 नंबर के क्वेश्चन पे, जिसमें पूछा जा रहा है इन द लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सीजन गैस इज कलेक्टेड बाय, मतलब कैसे जो है ये कलेक्टेड की जाती है। तो 112 में अगर आप इसे देखें तो हो जाएगा यहाँ से डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर, यानी ऑप्शन बी यहाँ से आप सही कर लेंगे। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे और 14 के ऊपर। तो प्रश्न अगर आप 13 देखें तो यहाँ दिया गया है गैस यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर इस, तो जो हमारा अग्निशमन यंत्र होता है उसमें कौन सी गैस भरी जाती है। चूँकि आपको पता होना चाहिए कि जो आग बुझाने के लिए जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस की आवश्यकता होती है, तो यहाँ से ऑप्शन डी वाला बिल्कुल सही होगा। इसके बाद हम लास्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 114, मटेरियल यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ टाइल्स। जो टाइल्स आपके बनते हैं उसमें कौन सी चीज़ प्रयोग की जाती है, तो ये प्रयोग किया जाता है क्ले, यानी यहाँ से ऑप्शन डी सही होगा। अब हम इसके बाद आप लोगों के लिए मैथ का पेपर पूरा सॉल्व करके लाएंगे और आपको देंगे। आप इन सभी प्रश्नों को देखेंगे कि धीरे धीरे कि सारे प्रश्न एक दूसरे से मिलते हैं। जो भी टॉपिक पूछे जाते हैं उनसे क्वेश्चन कठिन या सरल हो सकते हैं, लेकिन उन टॉपिकों से वो निश्चित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक कर दीजिए, और अगर हमारे चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे सबसे पहले आपको वीडियो मिल सके। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ।